हेलो एवरीवन, आज का पढ़ा तुम क्लास 10 आलजेब्रा फास्ट चैप्टर जोटा कि सरल सह समीकरण। तो पिलाने पाठर नामकरण में सब बेसिक कनसेप्ट लुचिकर अच्छी ताकि जब आम एनालिसिस करदे तो सब बेसिकटा आम सेठू ही क्लीयर हो। तो प्रथम जाना आम सरल समीकरण मान कौन, तापर जाना सरल सह समीकरण मान कौन। प्रथम कौन शिखा सरल समीकरण मान कौन, ओके। तापर आम शिखा सरल सह समीकरण मान कौन, सरल सह समीकरण। तो ये जो सरल समीकरण अच्छी ना पिलाने यार आउ गोटे ना अच्छे तुम मानकर जमी कार दुईटी कार तीनोटी ना थाए यार आउ गोटे ना अच्छी ताकू कहुए एकघाती समीकरण। कौन एकघाती समीकरण। तो से एकघाती समीकरण जहाँ तो सरल समीकरण ताहा। तो एकघाती समीकरण बा सरल समीकरण गोटे साधारण रूप लिखुची देख ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एठारे पिला माने एक्स होची गोटे अज्ञात राशि और यार घातांक किछि नै कहले एक अछि एनु या को कहबा हमें एकघाती समीकरण। अर्थात जो समीकरण सर्वोच्च घातांक एक ताको हमें एकघाती समीकरण कहता। ओके, तो एक्स को कोन कहबा पिला माने अज्ञात राशि बोली। अज्ञात राशि माने कोन जार मान बा मूल्य हमको जना नै गोटे जणा लोकटा। ओके, और ए कोन देखो ए एक्स संगरे अछि एनु एक्स रो संग बा एक्स रो सहग बोली हमें ताको कहबा। और बी कोन पिला माने बी देखो ध्रुवक संख्या। बी हूँ गोटे ध्रुवक संख्या बा ध्रुवक राशि। ओके, तो देख ए और बी जगह जेकोसी गोटे गोटे संख्या थे ताहा पुणी वास्तव संख्यार उपादान होता कथा। तेणु ए और बी रोटे गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू थी जमी 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। देख 3 गोटे नंबर 7 गोटे नंबर ठीक से भाया ए और बी जगह जेकोसी गोटे गोटे संख्या थी ताहा पुणी वास्तव संख्यार उपादान होता रियल नंबर बिलंग करुथी। ओके, तो एणु ताको आम कौन कहवा ए एंड बी बिलंग्स टू आर माने रियल नंबर बा वास्तव संख्यार गोटे गोटे उपादान होते। ओके, और ए इज नॉट इक्वल टू 0 माने ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ए जदि 0 हो एक्स सांगे ए गुणन होकर अच्छी ताहले 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो से अज्ञात राशि आ रही नहीं ताहले तार मान बा मूल्य आम केमी निरूपण करवा। ओके, तो यहाँ हूँ तार कंडीशन पिला माने या तुम मन रखीदेव। ठीक अच्छे, ये कौन सी समीकरण में आमर काम कौन थाए से अज्ञात राशि मान बा मूल्य निरूपण करदे आमर काम सरीला। तो चलो से अज्ञात राशि मान बा मूल्य निरूपण करवा। ओके, तो मुझे टी लिभे दूसरी पिला एठारे ए एक्स इक्वल टू कौन हम ए प्लस बीटा एपट को आसिले माइनस बी हो एंड एक्स इक्वल टू कौन हम एटा देखो एक्स सांगे गुणन होता लेफ्ट हैंड साइड रे राइट हैंड साइड को जिते आसो माइनस बी सांगे ताहा हरण होटा हूँ से समीकरण समाधान। ताको आम कौन कहवा समाधान, ताको आम मूल कही था, ताको आम बीज कहवा और ताको आम शून कहीपर। ओके, तो शून कौन कही था जदि एक्स जगह माइनस बी बाय ए पुट करदेवा ताहले से समीकरण को से 0 रे परिणत करदेवा शून रे परिणत करदेव। एणु 0 ऑफ द इक्वेशन बा से समीकरण शून कही था। ओके, जमी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ठीक से भाया से समीकरण शून आम कही था। ओके, और ये एक्स रे अज्ञात राशि एक्स मान और मूल्य आम कही था। मान और मूल्य आम कहीपर। ओके पिला तुम एक अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण एवं देखा गोटे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण। सपोज एक्स गोटे अज्ञात राशि और वाई गोटे अज्ञात राशि। एक्स सांगे गोटे आसला चिन्ह परिचित संख्या ए, वाई सांगे आसला गोटे चिन्ह परिचित संख्या वास्तव संख्या बी आउ से गोटे ध्रुवक संख्या सी समस्त को ऐड करके 0 सहित जब आम इक्वेट करदेवा ताहा गोटे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण साधारण रूप। चिन्ह परिचित संख्या बोली ये कहूँ पिलाने तुम घर को जब कौन अचिन्हा लोक आसती ताहले से कौन चिन्ह परिचित लोकों सांगे आनी था ना कौन चिन्ह परिचित लोकंर परिचय दी था। ठीक से भाया गणित में आम क्या चिन्हीचु, मैथमेटिक्स आम क्या चिन्हीचु केवल संख्या को चिन्हीचु। एणु से अज्ञात राशि गुड़ाक संख्या को सांगे आणिकी आसो ए बी और सी जगह जेकोसी गोटे गोटे संख्या थी पुणी वास्तव संख्या बा रियल नंबर से माने बिलंग करुवे। ओके, तो एठारे ए बी एंड सी गोटे गोटे संख्या होती वास्तव संख्यार उपादान होती एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। यार माने हो पिलाने ए और बी एका सांगे 0 हो पारे ना। ओके, जदि एका सांगे 0 हो एक्स और वाई सांगे से गुणन होकर अच्छा से एक्स और वाई को 0 रे परिणत करदे एणु से एका सांगे 0 हो पारे ना। पिलाने यार असंख्य समाधान बाहर केतोटी बाहर असंख्य। कौन पर असंख्य समाधान बाहर देख गोटे मात्र समीकरण देती किंतु दुई गोटे अज्ञात राशि अच्छा एक्स आउ वाई एणु तार असंख्य समाधान बाहर। ओके, ठीक से गोटे 3 अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण देखा सपोज एक्स गोटे अज्ञात राशि वाई गोटे अज्ञात राशि और जेड गोटे अज्ञात राशि। तो समस्त अज्ञात राशि मान सागे अजना लोक मान गोटे चिन्ह परिचित संख्या आसती ये आसला ए ये आसला बी जेड सांगे आसला सी से गोटे ध्रुवक संख्या थी डी। तो समस्त को आम ऐड करके 0 सहित इक्वेट करदे ताहा गोटे 3 अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण साधारण रूप जोठारे कि ए बी सी एंड डी बिलंग्स टू आर वास्तव संख्यार गोटे गोटे उपादान और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 माने से ए बी और सी एका संगे 0 नहंती यार माने होची ए बी एंड सी एका संगे 0 हे परिबे नाही एका संगे 0 हे गले से एक्स वाई एंड जेड संगे से माने गुणन हे कर अछंती तांको पन्ते 0 रे परिणत कर देबे ताहले तारो वैल्यू आमे बाहर करि परिबा नाही यार मध्ये असंख्य समाधान बाहरिबो पिला माने कारण एठी मध्ये गोटे मात्र समीकरण देछि किंतु तीनोटी अज्ञात राशि अच्छा एक्स वाई आउ जेड ओके तो यहाँ था तुम एकघाती समीकरण सरल समीकरण इंट्रोडक्शन और बेसिक कनसेप्टा तो अच्छा से एकघाती समीकरण सरल समीकरण कौन कहुच्छी एकघाती समीकरण स्थानांक मान जो गोटे एक्स वाई समतल कि आर स्क्वायर समतल में आम उपस्थापन करी से स्थानांक बिंदु मान को आम संयोग करदेवा गोटे सीधा रेखा स्ट्रेट लाइन उत्पन्न कर बुझिला तो गोटे सरल रेखा बा सीधा रेखा उत्पन्न करुवा हेतु समस्त एकघाती समीकरण को आम सरल रेखार समीकरण सरल समीकरण बोली कहूँ बुझिला तो तुम्हें ए पिला माने से स्थानांक एक्स वाई समतल आर स्क्वायर समतल से विषय में किसी ओरिड होवार आवश्यक ना जिते बेले आम ग्राफ पढ़ा से मुझे डिटेल एक्सप्लेन करी ओके तो तुम्हें केवल एतिकी जानी रख स्थानांक कहले कौन से स्थान को आम अंकरे परिप्रकाश करवाटा बुझीला सपोज एरोप्लेन जाऊँगी से कहब ना जे से खंडगिरी बा से उदयगिरी पाखरे उड़ूची कि कालीजाई ना से हीराकुद ना से देवमाली उपर उड़ूची सेमती से कहब ना गोटे पर्टिकुलर लोकेशन को से नंबर रे रिप्रेजेंट कर बुझीला तो ताको आम कही था कौन स्थानांक बा तार कोऑर्डिनेट बोली कही था ओके तो एबे जानिबा गोटे सरल सह समीकरण माने कौन सरल सह समीकरण माने कहले पिला माने से एकघाती समीकरण बा सरल समीकरण को ही बुझाई थाए किंतु एठारे अज्ञात राशि संख्या एक रु एकाधिक थांती आ समान संख्यक समीकरण मध्य देथिबो एटा देखो पिला माने दुईटी अज्ञात राशि अछि किंतु गोटे समीकरण देछि एणु एटा सरल सह समीकरण नुहे जदि दुईटी अज्ञात राशि अछंती दुईटी समीकरण देथांता ताहेले या को आमे सरल सह समीकरण कहितांते तो सरल सह समीकरण क्षेत्र में सेमती जदि तीनोटी अज्ञात राशि अच्छी तीनोटी समीकरण देथिबो ताहेले आमे सरल सह समीकरण कहि परबा बुझिला तो दुईटी जदि अज्ञात राशि ताहेले दुईटी समीकरण देथिबो तीनोटी अज्ञात राशि थिले तीनोटी समीकरण चारोटी अज्ञात राशि थिले चारोटी समीकरण पांचटी थिले पांचटी समीकरण ए भलिया मल्टीपल वेरिएबल को लेकर मध्य हमर सरल सह समीकरण जाक अच्छी ताहा तुम हायर एजुकेशन पढ़िबो किंतु तुम क्लास 10 सिलेबस रे केवल दुई गोटी अज्ञात राशि और दुई गोटी समीकरण विषय आमे अध्ययन करिबा एनु पूर्वरु एई पाठर नामकरण दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण मध्य थिला ओके तो आमे केवल दुईटी अज्ञात राशि और दुईटी समीकरण विषय अध्ययन करवा ठीक अच्छे तो दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण गोटे लिखुची देख ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 देखो ये होगा दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण किंतु गोटे मात्र समीकरण देती दुईटी अज्ञात राशि अच्छी ताहले सरल सह समीकरण हो पारे तेणु आउ गोटे समीकरण दरकार ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 यहाँ होगा देख पे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट एकघाती समीकरण दुईटी जाक होगले ताहले ताको आमे सरल सह समीकरण कहि परिबा तो देखो दुईटी जाक समीकरण समान दिसछि एनु याको आमे समीकरण 1 और याको आमे समीकरण 2 भाबरे ताको आमे सूचित करदेबा तो समीकरण 1 पे आसीथिबा से चिन्ह परिचित संख्या गुडी को आमे a1 b1 और c1 भाबरे ताको आमे डिनोट करदेबा ठीक से बोले समीकरण 2 पे आसीथिबा से चिन्ह परिचित संख्या वा वास्तव संख्या गुडी को आमे a2 b2 और c2 भाबरे ताको आमे नोट कर देले ओके तो समीकरण 1 रे देख एक्स ओ वाई को कौन कहवा आम एक्स ओ वाई को आम कौन कही अज्ञात राशि बोली कहवा अज्ञात राशि बा अजुणा लोकटा आउ ए कौन a1 कौन पिला माने a1 देख एक्स सांगे अच्छी एणु एक्स सांग बा एक्स सहग बोली ताकू आम कहवा ठीक से बोलिया b1 कौन b1 देख वाई सांगे अच्छी एणु वाई सांग बा वाई सहग ठीक अच्छे और c1 कौन पिला माने c1 देख गोटे ध्रुवक राशि बा ध्रुवक संख्या ओके तो देख यार गोटे कंडीशन अच्छी जे a1 और b1 एका संगे 0 हो पार ना a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 जदि a1 और b1 एका संगे 0 हो गले से x और y संगे गुणन हो कर ताको मते 0 रे परिणत कर देबे ताहले आमे से x और y रो वैल्यू बाहर करि परिबा नै ताहले से x और y गोटे भूत थिले ना आतंकवादी थिले आमे जानि परिबा नै ओके एटा होची तार कंडीशन और से a1 b1 और c1 गोटे वास्तव संख्या a1 b1 और c1 बिलोंग्स टू r बाय एलिमेंट ऑफ r एटा होची तार कंडीशन पिला माने तुमे मने रखि दबो ठीक अछि ठीक से बोले समीकरण 2 रे पिला माने समीकरण 2 रे मध्य सही एक्स और वाई को आम कौन कहवा अज्ञात राशि बोली कहवा कौन अज्ञात राशि बा अजुण लकोटा आउ से a2 कौन एक्स रो सांगरे अच्छी देख एणु एक्स रो सांग बा एक्स रो सहग कहवा b2 कौन पिला माने वाई रो सांगरे अच्छी एणु वाई रो सांग बा वाई रो सहग ठीक से बोले c2 मध्य गोटे ध्रुवक राशि ओके ध्रुवक राशि बा ध्रुवक संख्या बा ध्रुवांक यार मध्य कंडीशन अच्छी कौन सही a2 स्क्वायर प्लस b2 रो स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 माने सही a2 और b2 एका संगे 0 हो पारिबो नहीं ओके आउ सही a2 b2 और c2 कोन गोटे गोटे वास्तव संख्या बा रियल नंबर बा देख से a1 b1 a2 b2 मध्य गोटे गोटे ध्रुवक संख्या किंतु सही अज्ञात राशि मानकर सांगरे थिबा हेतु तांकर सांग बा तांकर सहग बोली आमे कहूछु ओके तो एटा छिला तोर सरल सह समीकरण एकघाती समीकरण सरल समीकरण रो पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन तार बेसिक कांसेप्टटा आउ
यार डिफरेन्स मध्य तो आमे जेकोसी सरल सह समीकरण को आम एकघाती समीकरण बा सरल समीकरण कहीपर किंतु समस्त एकघाती समीकरण बा सरल समीकरण को आम सरल सह समीकरण कहीपर ना। ओके जमी एगुड़ाक या आम सरल सह समीकरण कहीदे पूरा संपूर्ण भूल हो यहाँ केवल एकघाती समीकरण बा सरल समीकरण। ओके ठीक अच्छे तो आम आगू पढ़ा एक परिप्रकाश तो एबे आमे पढ़िबा पिला माने ज्यामितिक परिप्रकाश पढ़िबा पूर्व आमे ई सरल सह समीकरण को किभली भाव सल्व करिथाउ ता पई 5 गोटी मेथड अछि से मेथड विषय टिके आलोचना करिदबा। ओके या पई 5 गोटी मेथड अछि तो फर्स्ट मेथड टी कोन फर्स्ट वन इज लेख चित्र कोन लेख चित्र को कोन कहा जाय ग्राफिकल मेथड बा ग्राफ। ओके सेकंड वन इज कोन प्रतिकल्पन पद्धति तो प्रतिकल्पन पद्धति को इंग्राजी में कौन कह जाए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन थर्ड वन इज कौन अपसारण पद्धति ताको कौन कह जाए मेथड ऑफ एलिमिनेशन आम एलिमिनेट करिकी से एक्स एंड वाई रो वैल्यू बाहर करि थाउ। ओके मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड फोर्थ मेथड टी कौन वज्र गुणन पद्धति ताको कौन कह जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके एंड फिफ्थ मेथड कौन क्रामर्स माने जड़े स्विट्जरलैंड रो विख्यात गणितज्ञ थिले तांकर पूरा ना होची गैब्रिएल क्रामर तो तांकर से सरनेम होची क्रामर तो तांको सरनेम अनुଯାयी से रूल रो नामकरण होची क्रामर्स रूल। ओके एटा थिला तोरा 5 गोटी मेथड तो ये 5 गोटी मेथड आमे 1 बाय 1 तुमरो 3टी एक्सरसाइज रे पढ़िबा। एक्सरसाइज 1A रे पढ़िबा आमे लेखचित्र आ 1B एंड C रे प्रतिकल्पन अपसारण वज्रगुणन क्रामर्स रूल गुडा को पढ़िबा। ओके तो एबे देखिबा आमे ज्यामितिक परिप्रकाश एथि पई करिबा जे सरल समीकरण गुड़ाक गोटे गोटे सरल रेखा उत्पन्न करि स्ट्रेट लाइन सीधा रेखा उत्पन्न करि तो एठारे आमे दुईटी समीकरण विषय पढ़िबा। तो दुईटी सरल समीकरण कौन दुईटी सरल रेखा उत्पन्न करेंगे तो से सरल रेखा द्वय किभली भाव में रही तांकर अवस्थिति केमती रहिबो ताको आमे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करिकी विजुअलाइज करवा। ओके तो चलो सही सह समीकरण द्वयर ज्यामितिक परिप्रकाश बा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आमे ज्योमेट्रिकली ताको रिप्रेजेंट करिकी विजुअलाइज करवा जे तांकर अवस्थिति केमिति रहउची। हमर सह समीकरण द्वय कोन कोन थिले पिला माने a1x + b1y + c1 = 0 एटा हे गला हमर फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन कोन थिला a2x + b2y + c2 = 0 एटा हे गला हमर सेकंड इक्वेशन। ओके तो गोटे समीकरण कोन गोटे स्ट्रेट लाइन उत्पन्न करिवो बा सरल रेखा उत्पन्न करिवो ताको हम स्ट्रेट लाइन बा लाइन 1 बोली भाब ताको हम स्ट्रेट लाइन बा लाइन 1 कहि थाउ। ठीक से बोले एटा हे जबो लाइन 2 समीकरण 2 जहाँ देव ताको कहबा हम लाइन 2 और समीकरण जहाँ देव ताको हम लाइन 1 भाव में नहीं जीवा। ओके तुम रेखाखंड को तुम घरे मध्य तुम ऑब्जर्व करि परिबो से माने तीनोटी उपाय रे रही परिबे। जेमिति फर्स्ट सिचुएशन हैला सरल रेखा द्वय एमिति परस्पर गोटे बिंदु रे छेद करिवे ए भलिया देखो एटा हे गला लाइन 1 एंड एटा हे गला लाइन 2 परस्पर गोटे बिंदु रे छेद करछंती। ओके और एटा हो जे से एक्स वाई समतल पिला माने एटा एक्स डैश एटा वाई एक्सिस एटा वाई डैश। ठीक अछि ठीक से बोला सेकंड सिचुएशन रे सरल रेखा द्वय ए भलिया परस्पर गोटे ऊपर आ गोटे रहिबो ए भलिया। ओके एटा लाइन 1 और लाइन 2 देखो गोटे ऊपर आ गोटे अछि एटा होची एक्स एक्सिस एटा एक्स डैश एटा वाई एक्सिस एटा वाई डैश। ठीक अछि थर्ड सिचुएशन रे कोन हो पिला माने थर्ड सिचुएशन रे सरल रेखा द्वय ए भलिया परस्पर समांतर भाव में रहिबे देखो लाइन 1 और लाइन 2 एटा को कहबा हमें एक्स एक्सिस एटा एक्स डैश एटा वाई एक्सिस एटा वाई डैश। ओके तो देखो एठारे परस्पर गोटे बिंदु रे छेद करुवा हेतु ताको आमे लाइन 1 और लाइन 2 परस्पर छेदी बोली कहवा कौन कहवा परस्पर छेदी बोली कहवा जेहेतु छेद करुँच। ओके ये देखो लाइन 1 और लाइन 2 परस्पर एक अभिन्न भाव में अच्छा एणु ताको आमे कौन कहवा एक अभिन्न बोली कहवा जेहेतु गोटे उपर आ गोटे अच्छी। ये देखो लाइन 1 और लाइन 2 कि भाव में अच्छा समांतर भाव में अच्छा एणु ताको आमे समांतर बोली कहवा।
ओके तो ये देख गोटे बिंदु छेद कर गोटे मात्र समाधान बाहर ओके ताकू कौन कहुए अनन्य समाधान बोली कहुए अनन्य बा एकमात्र समाधान संभव ओके अनन्य माने न अन्य सिर्फ तुम ओके देख सरल रेखा द्वय असंख्य जगह स्पर्श होती गोटे उपर आ गोटे अच्छी तेणु असंख्य समाधान बाहर असंख्य समाधान बाहर ठीक अच्छे ये देख तांकर कोटी मध्य स्पर्श ही ना तेणु समाधान असंभव हम समाधान आदौ बाहरी पार नहीं समाधान असंभव ओके देख यार समाधान बाहर एणु ताको आमे संगत कहवा जो समीकरण समाधान बाहरी थाए ताको आमे संगत कहीता यार मध्य असंख्य समाधान बाहर या आमे कौन कहवा संगत समीकरण कहवा यार देख समाधान बाहर नहीं एणु ताको आमे असंगत कहवा असंगत समीकरण कहवा ठीक अच्छे तो देख ये पुणी तुम्हें से ग्राफ को टिके नोटिस कर जे L1 स्वतंत्र भाव में ता दिगरे जाइए आउ L2 स्वतंत्र भाव में ता दिगरे जाइए अर्थात से बाटे जाऊ जाऊ कौन गोड़ खसी गोड़ पड़ खसी नहीं तांकर छेद हो एणु कहवा आम संगत और स्वतंत्र बोली कहवा जेहेतु से स्वतंत्र भाव में जाइए ठीक अच्छे ये देख ग्राफ को तुम्हें नोटिस कर गोटे उपर आ गोटे निर्भर कला भाया अच्छी एणु ताकू आम कौन कहवा संगत और निर्भरशील बोली कहवा निर्भरशील कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट बोली कहवा या आम कौन कहवा कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट बोली कहवा या कहवा इनकंसिस्टेंट ठीक अच्छे देख यहाँ था तुम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो पुणी ताको आलजेब्रा कहला मो छुआ मानक एमती फर्मूला देवी जे से माने ग्राफ न आंकी कहीदे पारे जे कहार सरल रेखा द्वय परस्पर गोटे बिंदु छेद करेंगे ना असंख्य बिंदु छेद करेंगे ना आदौ कोटी छेद करेंगे ना समांतर भाव में रे बा गोटे समाधान बाहर ना असंख्य समाधान बाहर ना आदौ बाहर ना से पिला माने से फर्मूला साहाय्य कहीदे पारे तो यहाँ फर्मूला कौन देला यहाँ फर्मूला देला A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 माने से A1 A2 और B1 B2 अनुपात सामान हो नथिबो ओके ठीक से भाया या फर्मूला कौन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 माने से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अनुपात सामान होइतिबो बा समानुपाती होइतिबी ओके आ या फर्मूला कौन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 माने से A1 A2 और B1 B2 अनुपात सामान होइतिबो किंतु C1 C2 संगे असमान होइतिबो ओके एटा थिला तुमरो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो एठी हमरो से संगत और असंगत विषय आउ टिके एनालिसिस करबा पिला माने मु कोन कहितली जो समीकरण रो समाधान बाहरी था ताको हमें संगत कहिथाउ और जहार समाधान बाहरी न था ताको हमें असंगत कहिथाउ तो संगत और असंगत विषय आउ टिके हमें कौन चर्चा करवा ओके तो देख असंगत कहले कौन तो पिला माने जदि रियलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखा तो गोटे इक्वेशन बा समीकरण गठनटा आम दैनंदिन जीवन में आमर वार्तालाप बा आमर कथोपकथन में आम अनेक गुड़ाए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आम यूज करें तो से मैथमेटिकल स्टेटमेंट जदि युक्ति संगत हो तार जस्टिफिकेशन थी बा सत्यासत्य थी से भाया स्टेटमेंट रु गठित समीकरण को जदि आम सल्व करवा तार समाधान बाहरी पारे एणु से भाया समीकरण को आम युक्ति संगत बा संगत समीकरण बोली कहीता ठीक से भाया जो स्टेटमेंट रो कौन से प्रकार जस्टिफिकेशन नथिबो तार कौन से प्रकार सत्यासत्य नथिबो बा से युक्ति संगत है नथिबो से भाया स्टेटमेंट रो गठित समीकरण को जदि आम सल्व करवा तार समाधान बाहरी पारे नहीं और ताको आम असंगत समीकरण बोली कहीता तो तुमर से संगत पिला माने ढेर सारा तुम तीनोटी जाक एक्सरसाइज रे एग्जांपल अच्छी अनेक गुड़ाए नंबर अच्छी ताको आम सल्व करवा किंतु तुमर असंगत पिला माने आम गोटे एग्जांपल देकी मु दुईटा स्टेटमेंट कहबी मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहबी और से दुईटी स्टेटमेंट रो आम इक्वेशन को ताको कन्वर्ट करवा समीकरण को और ताको आम फर्मूला साहाय्य ताको आम टेस्ट करवा जे ताहा एक्चुअली असंगत ना संगत ओके तो चलो तुम्हें मध्य इनवॉल्व रहिबो आमर से स्टेटमेंट रे तो मु दुईटी स्टेटमेंट कहूँ पिला माने सपोज तुम दुईटी संख्या भाव पिला माने से दुईटी संख्या भाविला पर से दुईटी संख्या को मिसाओ और 10 माइनस कर देले जेमती 0 होतबो तो सपोज x एंड y x गोटे संख्या y गोटे संख्या से दुईटी संख्या को मिसे कि -10 कर देले 0 होतबो अर्थात मोर जो स्टेटमेंट थिला मैथमेटिकल स्टेटमेंट ताकू मु इक्वेशन रे कन्वर्ट कले ओके पुणी आउ गोटे स्टेटमेंट कौन से ही दुईटी संख्या को पुणी थे मिसेकी से ही दुईटी संख्या अर्थात से एक्स आउ वाई को आउ थे मिसेकी -12 कले 0 होतबो तो यहाँ होगा मोर फास्ट इक्वेशन एंड यहाँ हूँ सेकेंड इक्वेशन तो आमर फर्मूला कौन कौन पिला माने A1 A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 तो एठारे A1 केते पिला माने A1 होची समीकरण 1 रे x रो सहग तो x रो सांगरे किए अछि पिला माने केही नांती ना तो जहाँ सांगरे केही न थांती पिला माने ता सांगरे भगवान थांती तो भगवान को कौन कहा जाए सबका मालिक कहा जाए तो सबका मालिक कौन होता है एक होता है तो इसका मालिक भी कौन होगा एक होगा
ठीक है ठीक से भाया B1 केते हम पिला माने B1 मध्य से y रो सह y रो संगे किए अच्छी कहीं नांती माने 1 अच्छी ठीक से भाया C1 केते -10 एटी माइनस कोन पय आसिला एटी माइनस सिंबल अछि जदि प्लस अछि एटी अछि +1 कोन पय एटी हमें +1 आनिले भी चलिबो एटी प्लस लिखली चलिबो लिखली चलिबो किंतु माइनस थिले तुमे माइनस टा आनिबा पय कंपलसरी ओके सब बेले साइन संगे आनिबो ठीक अछि ठीक से भाया A2 केते पिला माने x रो संग 1 B2 केते y संगे किए अछि कहीं नांती माने 1 ठीक से भाया C2 केते -12 ओके तो आम फर्मुला कौन कौन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 तो A1/A2 कले केते हबो 1/1 हबो ठीक से बोलिया B1/B2 केते हबो 1/1 हबो इज नॉट इक्वल टू सिंबल अछि नॉट इक्वल टू सिंबल देले C1/C2 केते -10 डिवाइडेड बाय -12 तो माइनस माइनस कैंसिल हो गला 2 5 10 2 6 12 तो देखो 1/1 इक्वल टू 1/1 ठीक अछि एटा मध्य आउ नॉट इक्वल टू 5/6 एटा मध्य ठीक अछि 1/1 5/6 संगे समान कि असमान एनु आम असमान चिन्ह दिचु अर्थात हमर फॉर्मूला कहला जहा एटी घटिला ताहा एनु या को जदि हम सॉल्व करबा तार समाधान बाहरी पारिबो नै आउ तार जदि ग्राफ अंकन करबा ए भलिया समांतर भाव रे रहिबे तेनु ताको आमे असंगत समीकरण बोली कहिताउ कोन असंगत ओके यार जदि आमे ग्राफ अंकन करबा ए भलिया समांतर भाव रे रहिबो ओके तो मोर जो स्टेटमेंट थिला पिला माने से स्टेटमेंट रो कोनसी प्रकार जस्टिफिकेशन नथिला तार कोनसी प्रकार सत्यासत्य नथिला कोनसी एमती दुईटी संख्या दुनिया रे नाही जाको गोटे थर मिसे कि 10 माइनस कर देले 0 हबो पुनी ताको आउ थर मिसे कि 12 माइनस कर देले मते 0 हबो सेही बलिया संख्या एक्जिस्टिंग करू नांते दुनिया रे ओके एनु ताको आमे सॉल्व करि परिबा नै तार समाधान बाहरी परिबो नै ताको आमे असंगत समीकरण बोली कहबा ओके ठीक से बलिया जहार समाधान बाहरी पारे जहार जो समीकरण गठनटा गोटे युक्तिसंगत स्टेटमेंट को लेकर गठन होइतिबो सेही बलिया समीकरण को आमे संगत समीकरण बोली कहबा तार समाधान बाहरी पारे ता गोटे हो किबा असंख्य हो ओके तो आज पे एतिकी पिला माने काली तो तुमरो सेही लेख चित्र आ सब न्यूमेरिकल गुडा को आमे उडेबा ओके धन्यवाद।